हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की जो क्लास है। आज की क्लास में हम हिंदी का पेपर एनालिसिस करेंगे, यानी कि हिंदी के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं उनको आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आज की क्लास में हम हिंदी फर्स्ट देखेंगे, यानी कि जिसका भी हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट रहा हो, यानी जिसका लैंग्वेज दो होते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में जिसका हिंदी रहा हो वो उसका जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो गद्यांश आया था उसमें कविता आई थी, ठीक है। कविता ये है, आपको कविता पढ़े या ना पढ़े कोई बड़ी इशू नहीं है, लेकिन यह है कि क्वेश्चन देख लीजिए कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है कि कविता का मुख्य स्वर है, तो कविता का जो मुख्य स्वर है यानी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माता तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पथ भरना है, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। यानी कि ये एक जननी के बारे में, यानी कि एक स्त्री के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसी पे डिपेंड है कि कविता का मुख्य स्वर क्या है। तो स्वतंत्रता, गौरव गाथा, युग निर्माण, शक्ति स्त्री, तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन इसका होगा, ये जो है शक्ति स्त्री पर जो है संबंधित है। शक्ति स्त्री जो है इसका जो शक्ति स्त्री जो है इसकी थीम है, ठीक है, इस कविता का। तो शक्ति स्त्री इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है, तो इसमें जो है कविता के अनुसार जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, संज्ञान योग्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो है गौरव की बात की गई है, सबला की बात करी गई, नींव की बात करी गई, बल्कि जो है अबला की बात नहीं करी गई, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन मिला लीजिए। नेक्स्ट है कि स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है, ठीक है। तो ये निहित है जननी हो संपूर्ण जगत की, ये कविता में निहित है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 95। कविता के अनुसार स्त्री को क्या कहते हैं। तो कविता के अनुसार जो स्त्री को कहा जाता है वो स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, यानी कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, कविता में यही दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट है कि जननी हो संपूर्ण जगत की डैश पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो है आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो ये जो है आपके 96 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गद्यांश, एक और गद्यांश है, वहाँ पे पद्यांश था, ये गद्यांश है, ठीक है। 97 से 105 तक के जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो गद्यांश के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये पूरा गद्यांश दिया हुआ है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद करने का कारण स्वभाव है, दया है, स्वार्थ है, इसका संस्कृति होगा, फोर्थ ऑप्शन संस्कृति नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलाती, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका जिससे तात्पर्य है वो है फर्स्ट ऑप्शन की अज्ञानता के कारण बुराई फैलती है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुख दुख का कारण है, तो सुख दुख का जो कारण है वो है आपका कर्म, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए। तो उसके साथ साथ मानव को पुरुषार्थ करना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन है कि मन की कोठरी को स्वच्छ रखे से तात्पर्य है। तो उससे जो तात्पर्य है वो है मन से बुरे भावों का निष्कासन, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है इसका सही आंसर होगा ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, गद्यांश के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 कि स्वार्थी का विलोम है, तो स्वार्थी का निस्वार्थ होगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। स्वार्थ का विलोम जो होगा वो निस्वार्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो मानवीय शब्द का जो प्रत्यय है वो ई होगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द युग में समूह से भिन्न है। तो जो भिन्न है वो आपका शुद्ध का अशुद्ध होता, सुख का दुख होता, ज्ञान का ज्ञान होता है, ये तीन तो आपके जो है सही है। और अंधकार का अंधेरा नहीं होता, अंधकार का प्रकाश। 105 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। यहाँ पे जो है पैडागोजी आ गया, ठीक है। तो पैडागोजी देख लेते हैं 106 का कि अब इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन फर्स्ट दिया हुआ है कि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है, यह है अभिकथन ए। और तर्क दिया हुआ कि जब बच्चे परंपरागत वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद करती है, ठीक है।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका होगा फर्स्ट कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 107 का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 108 की कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों की नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? ठीक है, तो 108 का जो सही आंसर होगा वो होगा अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि भाषा सीखना सब किससे संबंधित है? तो भाषा सीखना जो संबंधित है वो उसका सही आंसर होगा कौशल से संबंधित है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 110। तो 110 का जो आंसर सही होगा वो होगा आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। ए का जो है पांचवा, बी का पहला, सी का थर्ड, तीसरा, डी का चौथा और ई का तीसरा। ठीक है, तो ये जो है सही होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कि उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उस उक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। ठीक है, तो उसका जो सही होगा आंसर वो होगा स्वनिरीक्षण। पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? ठीक है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है ये है आपका सहपाठी आकलन। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही होगा कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। ये है आपका अभिकथन ए। और तर्क दिया हुआ है कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही होगा कि ए सही है और परंतु आर गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 कि कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो जिस गुण को जाना जाता है वो है वाक्यगत। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सेकेंड ऑप्शन वाक्यगत। ठीक है, एक माने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। तो उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित या मेल खाता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यवहारवाद। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 118 की कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका उद्गामी साक्षरता। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो तकनीक है ये जाना जाता है आपका संभाषिक पठन में। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, संभाषिक पठन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 120 की पठन सिखाने का वह उपागम है जिसमें मूल तथ्यों जैसे वर्डों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों में मिलाया जाता है। उस उपागम को क्या कहेंगे? तो उस उपागम को कहेंगे संरचनात्मक उपागम। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये सारे 30 क्वेश्चन हिंदी के जो कि हमने एनालिसिस किए हैं अपने अकॉर्डिंग। इतने क्वेश्चन जो है सही है। बाकी जब आपका आंसर की आता है तो उसमें हम सारी चीज़ें करेक्ट कर लेंगे, तो हो सकता है कि 1 से 2 नंबर का आपका डिफरेंस देखने को मिल जाए। ठीक है, तो वहाँ पे परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जो है जो आपका आंसर की निकलेगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट जरूर हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब आंसर की आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी अभी आप रफली एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका जो है लगभग कितना नंबर जाता है। बाकी जब आपका आंसर की आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।